Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Share. डियर पीएसटी एंड जेईएसटी कैंडिडेट्स, जिस तरह से हमारे पास अपडेट्स आती जा रही हैं हम आपके साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ वायरल हुई है टाइम न्यूज़ की जानिब से। इसमें बताया जा रहा है कि कल काबीना की मीटिंग थी, जो सिंध हुकूमत की थी काबीना की मीटिंग्स, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं। उन फैसलों में ये वाज़ेह बताया गया है कि जो आईबीए की जानिब से कीज़ में मिस्टेक्स हैं उस पर उनकी नज़रसानी करनी है। उन गलतियों का तादाद तकरीबन 43 बताया जा रहा है, जो कि उनकी काबीना की मीटिंग में डिस्कस हुई हैं। और आईबीए की जानिब से भी ये कहा गया है कि इन मिस्टेक्स के लिए उन्होंने कमेटी जोड़ी हुई है। और आईबीए को आज यानी 30 सितंबर को रिज़ल्ट अनाउंस करना था, यानी लिस्ट लगानी थी, कंप्लीट लिस्ट। मगर उन्होंने कहा है हमें सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक ना कोई लेटर आया है, ना ही कोई मेल वसूल हुई है। जैसे ही सिंध हुकूमत हमसे ये रिज़ल्ट मांगेगी हम उनको रिज़ल्ट मुहैया करेंगे और वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतनी मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये हमें महसूस हो रहा है कि आईबीए और सिंध हुकूमत जो हैं अभी प्रेशर में है, काफ़ी प्रेशराइज़ है। पहले जो कैंडिडेट प्रेशराइज़ थे, मगर अब आईबीए वाले प्रेशराइज़ हैं। वो देख रहे हैं कि हम अब तरमीम किस तरह से करें, आया कि जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, की में मिस्टेक्स हुई हैं, उनका अदला किस तरह से किया जाए, आया कि मार्क्स एक्स्ट्रा दी जाएँ, आया कि जो जिस सवाल में मिस्टेक है उनमें एक्स्ट्रा मार्क्स दी जाएँ, उन कैंडिडेट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स्ट्रा मार्क्स दी जाएँ या ग्रेस मार्क्स दी जाएँ, या दूसरी टेस्ट कंडक्ट की जाए। और दूसरी ज़राए के मुझे भी आ रहा है कि दिसंबर में भी टेस्ट होने के इम्कानात हैं, यानी जो वो टेस्ट क्वालीफाई कर चुके हैं उनके लिए आर्डर निकाले जाएँ। बाद में जो रिमेनिंग रह जाएंगे परसेंटेज कम करके, यानी 50% या 45% तक ले जाएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनके लिए दूसरी टेस्ट कंडक्ट की जाए। मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, मगर मेरी सजेशंस उन कैंडिडेट्स के लिए ये रहेगी जो क्वालिफाई नहीं कर सकें, वो परेशान ना हों, वो रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रेशर सिंध हुकूमत और आईबीए वालों को है। क्योंकि जिन्होंने पेपर बनाया है उन्हीं को उन्हीं के सवालों के जवाब मालूम नहीं हैं। तो आया जो नॉट क्वालिफाइड हैं लोग, उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि सवाल बनाने वाले कोई जवाब मालूम नहीं है तो दूसरे बंदे कहाँ से देंगे। अब ये प्रेशर आईबी वालों पर, आपसे ज़्यादा प्रेशर उन पर है। अब ये आईबी वालों से ही सवालात किए जा रहे हैं कि इतनी मिस्टेक्स आपने कैसे की हैं? आया कि आपने मिस्टेक्स की हैं, या स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों के सवालात को समझ नहीं सके हैं, या पेपर जो था हाई लेवल का था, या जो आप कह रहे हैं पेपर सिंपल लेवल का है, तो ये कैंडिडेट्स कैसे नहीं पास हो सके हैं? और आपके दिए हुए सवालातों की मिस्टेक्स कैसे निकाली गई हैं? आया कि पेपर बनाने वाले ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, या कैंडिडेट्स उन सवालों को समझ नहीं सके हैं? ये सवालात उठाए जा रहे हैं। आईबीए और सिंध हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर है। इस वजह से अभी तक आईबीए वालों ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, और सिंध हुकूमत भी ऐसा कोई बयान नहीं दे रही है। कोई अपडेट्स के बारे में वाज़ेह बयान अभी तक कोई नहीं मौसूल हुआ है, क्योंकि अभी ये समझा जा सकता है कि पॉलिसी में अमेंडमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि अभी तक सब लोग खामोश हैं। अभी तक जो रिजल्ट अनाउंस होना था अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तो यानी ये सोच रहे हैं, इन पर प्रेशर है कि आया कि अब हम कौन सा डिसीजन डिक्लेयर करें। क्योंकि काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुख्तलिफ सोर्सेज से आवाज़ उठाई गई है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में उन्होंने वाज़ेह बताया गया है कि ये सवाल आए हैं और इन सवालों के जवाबात ही मौसूल नहीं हुए हैं, या ये सवाल था, इसकी की में दूसरा ऑप्शन है, और राइट आंसर गूगल की जानिब से, बुक्स की जानिब से, नोट्स की जानिब से दूसरे हैं। तो इसकी इस्लाह की जाए। आया कि नोट्स गलत हैं, आया कि गूगल गलत है, आया कि आईबी वालों की गलत है, यानी इसमें तरमीम की जाए, वाज़ेह किया जाए कि किसकी मिस्टेक है। आया कि स्टूडेंट्स को समझने में मिस्टेक हुई है, आया कि आईबी वालों को कॉन्सेप्चुअल कुछ दूसरा था, या आईबी वाले कुछ और चाह रहे थे, पूछ कुछ और लिया है। यानी ये मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं, और फिलहाल आईबी वाले भी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं डिक्लेयर कर रहे, और हुकूमत की जानिब से, यानी सिंध हुकूमत की जानिब से भी कोई फाइनल डिसीजन अभी तक वायरल नहीं हुआ है। आप कैंडिडेट से ये रहेगा कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, आप अपनी आवाज़ मुख्तलिफ सोर्सेज पर शेयर करते रहें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही ऐवानों तक पहुँचेगी, आईबी वालों तक पहुँचेगी, सिंध हुकूमत तक पहुँचेगी। जैसे उनके पास आवाज़ पहुँचेगी वो रियलाइज़ करेंगे कि कितना प्रेशर है, कितना कैंडिडेट्स परेशान हैं, कितनों सालों के बाद रिक्रूटमेंट हुई है, उसके बाद भी ये अशर रहे, लोग कितने परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसके बाद जो क्वालीफाई हुए हैं, या जो पेपर दिया गया है किस हिसाब से दिया गया है। इसी को मद्देनज़र रख के पॉलिसी बनाई जाएगी, अमेंडमेंट की जाएगी, पासिंग रेशो कम किया जाएगा, या गर्ल्स के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, या उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दी जाएंगी, या उनके लिए स्पेशल रेशो कम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके कमेंट्स, आपकी रहनुमाई, आपके व्यूज़, आपकी आवाज़ से इन चीज़ों में तरमीम की जाएगी, पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट किया जाएगा।
तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, अपनी कमेंट्स देते रहें और सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज़ उठाते रहें, ट्वीट करें, यानी जो आपको सोर्स मिल रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि ऐवानों तक जाके पहुँचे। हमसे काफ़ी कैंडिडेट्स ने राब्ता किया हुआ है, वो इतने मायूस हैं, वो इतना डिसहार्टेड हैं, वो पता नहीं क्या-क्या करना चाह रहे हैं, मगर मायूसी करना कुफ़र है, मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ पर होप होनी चाहिए, जो भी चीज़ होती है उसमें खुदा की कुदरत होती है। अगर आप लोगों के लिए ये जॉब नहीं है तो इससे अच्छी कोई और जॉब होगी, खुदा ने शायद कोई आपने के लिए अच्छी जॉब चुनी हो, इस वजह से हर चीज़ में हिकमत होती है। आप सब्र करें, सब्र से ही हर चीज़ हासिल होगी। देखें आपने सब्र किया तो देखें आप वो खुद प्रेशराइज़ हो गए हैं, यानी आपसे ज़्यादा प्रेशर अब उन पर प्रेशर है। अब देखते हैं कि आया कि पॉलिसीज़ में क्या अब अमेंडमेंट होती है, मगर अमेंडमेंट ज़रूर होगी क्योंकि इतनी गलतियाँ हैं, इतनी चीज़ें हुई हैं, इसमें पॉलिसी में अमेंडमेंट ज़रूर होगी। आप अपनी उम्मीद रखें, जो 50 वाले हैं तकरीबन उनके लिए तो खुशखबरी है कि वो इंशाल्लाह हो जाएँगे। बाकी 45 और 40% वालों के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो जैसे ही पॉलिसी बनाएँगे, उसके बाद ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही हम आपको खुशखबरी देंगे। अब देखते हैं कि कितनी देर में, किस टाइम तक जो है कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाता है। अब सबको इंतज़ार है कंप्लीट रिज़ल्ट का, क्योंकि आईबी वालों ने कहा है जैसे ही हमें सिंध हुकूमत बोलेगी उसके बाद ही हम कंप्लीट रिज़ल्ट जो है उनको भेजेंगे, उसके बाद जो है वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। आप अपनी राय हमें फीडबैक में ज़रूर दें, आया कि पॉलिसीज़ क्या बनती हैं, क्या होनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी राय, यही आपके व्यूज़, यही आपकी कमेंट्स पॉलिसियाँ बदल सकती हैं और पॉलिसियाँ बना सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।